जो होलसेलर है अपनी सर्विसेज है मैन्युफैक्चर को भी देता है और रिटेलर को भी देता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर से वो आइटम खरीदता है और रिटेलर को वो सप्लाई करता है। तो क्या क्या सर्विसेज है जो वो मैन्युफैक्चर को देता है? मैन्युफैक्चर को फैसिलिटेट करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने को, क्योंकि जो होलसेलर होता है मैन्युफैक्चर से लार्ज बल्क में चीज़ें खरीदता है, तो मैन्युफैक्चर को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तभी वो बल्क में सेल कर पाएगा होलसेलर को। बियर इन रिस्क, होलसेलर क्या करता है, डिलीवरी ले लेता है मैन्युफैक्चर से, उन चीज़ों को स्टोर कर देता है। स्टोर जब वो कर रहा है, हो सकता है चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाएं, या वो चोरी हो जाएं, या उनमें कोई भी स्पॉलेज हो जाए, वो ख़राब हो जाएं चीज़ें, तो उनकी वजह से जो रिस्क बियर करना पड़ेगा, वो किसको बियर करना पड़ेगा? होलसेलर को करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर को नहीं करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर का जो रिस्क है वो होलसेलर बियर कर लेता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, होलसेलर बल्क में चीज़ें खरीदता है, तो वो पेमेंट भी कैसे करेगा? बल्क में ही करेगा। तो और या फिर बल्क में ऑर्डर देगा तो वो एडवांस में भी मैन्युफैक्चर को पैसे दे देता है। तो इस तरह से वो फाइनल असिस्टेंस भी कर रहा है मैन्युफैक्चर को, इसीलिए ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चर को कहीं से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एडवांस में ही होलसेलर से पैसे मिल गए हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, जो होलसेलर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है और रिटेलर के, और रिटेलर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं कंज्यूमर के। तो कंज्यूमर की क्या क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, क्या वो फील कर रहा है कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर होलसेलर को पास करता है, और होलसेलर वो सभी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चर को पास कर रहा है। तो मैन्युफैक्चर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा, तो होलसेलर एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चर को। फैसिलिटेट द कंटिन्यूटी, होलसेलर क्या करता है, बल्क में परचेज करता है तो कंटिन्यूटी में परचेज करता है। ऐसा नहीं कि उसने आज खरीद लिया और वो अगले साल खरीदेगा, नहीं, वो इस महीने खरीद लिया, नेक्स्ट महीने फिर से वो ऑर्डर प्लेस करेगा और परचेज करेगा। तो वो क्या करता है, तो मैन्युफैक्चर को भी क्या करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूटी में ही प्रोडक्शन करेगा, तभी वो बल्क में सप्लाई कर पाएगा होलसेलर को। तो होलसेलर मैन्युफैक्चर को कंटिन्यूटी में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और बल्क में सेल कर दिया होलसेलर को। अब होलसेलर के पास बहुत सारा सामान है, तो ऐसा नहीं है कि आज उसने परचेज़ किया और कल वो रिटेलर को सेल कर देगा, नहीं, अब उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा। स्टोर क्यों करेगा? ताकि चीज़ों की डिमांड जब ज़्यादा हो जाए वो तब रिटेलर को सेल करे। इन बिटवीन उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा चीज़ों को। स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अरेंज कौन करेगा? वेयर हाउस, या तो वो रेंट पे लेगा या अपना वेयर हाउस क्रिएट करेगा, तो वो मैन्युफैक्चर के लिए स्टोरेज का भी काम करता है। दूसरी सर्विसेज वो किसको देगा? रिटेलर को देगा। रिटेलर को क्या सर्विसेज देगा? अवेबिलिटी ऑफ द गुड्स। अवेबिलिटी ऑफ द गुड्स क्या है? होलसेलर यहाँ पर बल्क में परचेज कर रहा है और रिटेलर को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आगे अवेलेबल करवा रहा है गुड्स, तो रिटेलर के लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज अगर वो बल्क में वो परचेज नहीं कर सकता तो उसको ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी मैन्युफैक्चर से चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में, तो होलसेलर उनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में गुड्स को टाइमली अवेलेबल करवाने का भी काम करता है। मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट कैसे करेगा? जो होलसेलर है वो मार्केटिंग का भी काम करता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो कैसे यूज़फुल है हमारे कस्टमर के लिए, और कौन कौन सी स्कीम्स क्या क्या कैसे कैसे डिस्काउंट दे रहा है मैन्युफैक्चर, तो ये सभी एडवर्टीजमेंट करने का भी काम होलसेलर करता है रिटेलर के लिए। ग्रांट ऑफ द क्रेडिट, यहाँ पर जो होलसेलर है रिटेलर को क्रेडिट ग्रांट करने का भी काम करता है। कैसे? अगर जैसे रिटेलर है अभी उसने परचेज़ कर लिया बट वो अभी कैश में पे नहीं कर रहा है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है ताकि वो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जब उसके पास अवेलेबल हो, जब वो सेल कर दे मटेरियल को, तब वो उसको पे कर पाए। फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो होलसेलर है वो एक पर्टिकुलर लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में काम करते हैं। जैसे कोई सेलर बल्क में हेसीज खरीद रहा है, रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, या राइस खरीद रहा है, वीट खरीद रहा है, वेजिटेबल खरीद रहा है, तो उसको अपनी एक प्रोडक्ट की जिस लाइन में वो डील कर रहा है प्रोडक्ट लाइन में, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। प्रोडक्ट कैसा है, कब उसको स्टोर करना चाहिए, कब उसको
मतलब आउट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो और कब किस सीज़न में उसको बल्क में परचेज़ करना चाहिए, कब ज़्यादा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है। रिस्क शेयर, रिटेलर क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहा है, तो अगर मान लो चोरी हो गई या कोई भी जो मटेरियल है वो आउटडेटेड हो गया, तो ये सब रिस्क भी शेयर कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। किसका कर रहा है, रिटेलर का कर रहा है। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल क्या होता है, यहाँ पर होलसेलर क्या हो रहा है, परचेज कर रहा है लो प्राइसेस पर और उनको चीज़ों को स्टोर कर रहा है जब चीज़ों की कीमतें नहीं हैं। तो चीज़ों की कीमतें नहीं कम है तो क्या कर रहा है, तब वो होलसेल स्टोर कर रहा है, और जब चीज़ों की कीमतें डिमांड बढ़ जाएगी तब वो उनको रिटेलर को सेल कर देगा। तो यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो प्रॉफिट है, मतलब जब चीज़ों की कीमतें सस्ती हैं, जब उन्होंने स्टोर कर लिया, जब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तब उन्होंने मार्केट में निकाल दिया, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी रिटेलर को किसकी हेल्प से मिल रहा है, होलसेलर की हेल्प से मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो होलसेलर ने चीज़ों को बल्क में परचेज़ किया, वेयर हाउस कर लिया। अब वेयर हाउस से मार्केट में चीज़ें रिटेलर के पास कैसे पहुंचेगी, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कि वो कैसे जाएंगी, बाय एयर जाएंगी, बाय शिप जाएंगी, बाय ट्रक जाएगा मटेरियल, वो सारा काम भी कौन हैंडल करता है, वो सारा होलसेलर करता है। तो हमने पढ़ा कि बहुत तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारा होलसेलर रिटेलर को भी प्रोवाइड करता है और एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को भी प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू।